नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का सफाया हो चुका है। सत्ता का नशा टूट चुका है और ममता बनर्जी सत्ता से दूर हो चुकी हैं। माने कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मोदी को चाह लिया है। जिस तरीके से मैं कह रहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि ना ममता चाहिए, ना टीएमसी चाहिए, आमी मोदी चाहिए, ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की जनता मोदी को चाह ली है और पश्चिम बंगाल में राम राज्य आ चुका है। पिछले कुछ महीनों से मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया से बहुत दूर था। इसलिए मेरी कोई कविता, मेरी कोई वीडियो और किसी भी मुद्दे पर कोई अपडेट मेरे तरफ से नहीं आ रहा था सोशल मीडिया पे। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू होने से पहले मैंने एक कैंपेन चलाया था पूरे देश में, आमी मोदी चाहिए। और मेरा जो फेसबुक पेज था उस पर लाखों में, करोड़ों में लोग मेरे वीडियो को सुन रहे थे और बहुत सपोर्ट कर रहे थे। और जिसका नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी के आईटी सेल वालों ने मेरे पेज को रिपोर्ट करके मेरे पेज पर रिपोर्ट करके मेरे पेज को, मेरे आईडी को सस्पेंड करवा दिया। और ये कोई नई चीज नहीं थी। ममता बनर्जी जैसे कई नेता इस देश में हैं जो देश विरोधी मानसिकता पाल करके इस देश में राजनीति करने का काम करते हैं। और जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनके आवाज को दबाने का, कुचलने का हमेशा से प्रयास करते रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ममता बनर्जी भी मेरे साथ की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं अपने सभी राष्ट्रवादी साथियों को पश्चिम बंगाल का रास्ता दिखा दिया। और वे गांव, मोहल्ले, नुक्कड़, एक एक घर में जा करके ऐसा माहौल क्रिएट किए कि पश्चिम बंगाल का पूरा माहौल ही बदल गया। और दीदी दीदी रटने वाले लोग मोदी मोदी चिल्लाने लगे। भाइयों, मोदी मोदी चिल्लाने लगे। सत्ता, पावर, ताकत हमेशा नहीं रहता है, इसलिए इसका हमेशा सोच समझकर उपयोग करना चाहिए कि किस चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं। और टीएमसी ने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया है, आज टीएमसी के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल में उपद्रव करने वाले जिहादी बाप बाप चिल्ला रहे हैं। क्योंकि अब समय आ गया है, अगर पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है वो पाताल में भी चले जाएंगे तो उनको निकाल करके उनका हिसाब किताब करने का काम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर सत्ता का नशा कुछ इस कदर चढ़ गया था कि ये पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पूजा पाठ तक नहीं करने देते थे। भाइयों, पश्चिम बंगाल में ये लोग हिंदुओं के आस्था के प्रतीक, हिंदू अगर किसी धार्मिक त्योहार पर मूर्ति भी स्थापित करने के लिए सोचते थे तो उसमें भी उनको बाधा डालने का काम टीएमसी के कार्यकर्ता और जिहादी मानसिकता वाले जिहादी पश्चिम बंगाल में करते थे हिंदुओं के साथ। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की देश प्रेमी जनता ने, बंगाल प्रेमी जनता ने राम राज्य वाले सरकार को चुन लिया है, मजाल है क्या कि अब कोई जिहादी किसी भी हिंदू को आंख दिखा दे। ये होती है आपकी एक वोट की ताकत और ये होती है राष्ट्रवादी सरकार की ताकत, जो हर स्थिति में अपने जनता के साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। और जनता का सुरक्षा, जनता का सेवा और जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहना ही राष्ट्रवादी सरकार का पहला धर्म होता है। फिलहाल आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैं कोई बाला बिहारी नए नए मुद्दों पर, नए नए वीडियो के साथ, नए नए कविता के साथ आप लोगों से रूबरू होते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।